मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि केशव और श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए किस प्रकार से परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि अंडों में से चिड़िया के बच्चे निकल गए होंगे। अगर चिड़िया के बच्चे निकल गए हैं तो चिड़िया दाना लेने के लिए कैसे जाएगी, उन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो कैसे जा सकती है, और इतने सारे बच्चों के लिए वो दाना कहाँ से लाएगी। तब दोनों सोचते हैं कि चिड़िया के बच्चों के लिए दाना यहीं पर डाल दिया जाए। श्यामा कहती है अगर चिड़िया के बच्चों के लिए दाना यहीं पर डाल दिया जाएगा तो चिड़िया को उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव इसी बात का जवाब देता है, नहीं, तब क्यों जाएगी, अगर दाना यहीं पर डाल दिया है तो चिड़िया क्यों जाएगी। श्यामा कहती है क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा फिर आगे क्या कहती है कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ, इस मुश्किल की तरफ तो गया ही नहीं था। बोला जरूर तकलीफ होती होगी, जरूर मुश्किल होती होगी, बेचारे प्यास के मारे भी तड़पते होंगे, बेचारों को प्यास भी लगती होगी और ऊपर से छाया भी नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, कि कपड़े की छत बना देनी चाहिए ऊपर, ताकि उन्हें धूप ना लगे। प्याली में पानी और थोड़े से चावल रख देने चाहिए। ये जो प्रस्ताव है, ये जो प्रपोजल है, उसे स्वीकार कर लिया गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से, बड़े लगन से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे अच्छी तरह से खूब साफ करके, अच्छी तरह से साफ करके उसमें पानी भरे लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। अब देखो, पानी की व्यवस्था हो गई, चावल की व्यवस्था हो गई, दाने की व्यवस्था हो गई। अब चांदनी के लिए, यानी कि उनको धूप से बचाना था और धूप से बचाने के लिए चांदनी की आवश्यकता थी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहराया भी नहीं जा सकता, यानी कि उसके लिए छड़ियाँ लगानी आवश्यक है। छड़ियों के ऊपर क्या होगा, कपड़ा लगाया जाएगा, लेकिन छड़ियों को कार्निस के ऊपर लगाएंगे कैसे। केशव इस देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। आखिरकार उसने यह जो मुश्किल थी, इस मुश्किल का भी हल निकाल लिया। वह बोला, श्यामा तुम जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है वो उठा लाओ। अम्मा जी को यह मत बताना कि अम्मा जी को तुम कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लेकर आ रही हो, इसका पता नहीं चलना चाहिए। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा ने कहा कि वह टोकरी तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, कि वो फटी हुई है तो धूप भी जाएगी उसमें से। अब केशव को इस बात पर झुंझलाहट होने लगी और उसने कहा कि तू जा, तू सिर्फ टोकरी लेकर आ, मैं सुराख बंद करने की कोई हिकमत यानी कि कोई उपाय निकाल लूँगा कि किस प्रकार से उस सुराख को बंद करना है। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, यानी कि उसका जो सुराख था उसमें उसने क्या किया, कागज़ लगा दिया, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला कि देख, मैं ऐसे ही उस घोंसले पर इस जो टोकरी है इसको लगा दूंगा, तब धूप कैसे आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, मन में सोचा कि भैया कितने चालाक है। इसका दूसरा भाग है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ थी, क्योंकि बच्चों को तो क्या करना था, चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करना था, चांदनी लगानी थी, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी थी और उनके लिए दाना डालना था, इसलिए उन्हें कैसे नींद आ सकती है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, सांस रोके, आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब अम्मा जी को नींद आए और कब हम दोनों जाकर चिड़िया के बच्चों के लिए दाना पानी डाल सके। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आई। अंडों की हिफाजत, अंडों की रक्षा की तैयारियां होने लगी, अंडों की रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला, क्योंकि स्टूल से वो कार्निस तक नहीं पहुंच सका था, इसलिए उसने क्या किया, नहाने का जो चौकी है, नहाने की जो चौकी है, जो बाजोट है, जो पाटा है, कुछ भी कह सकते हैं, वो उठाकर लाया और स्टूल के नीचे उसने उसे रख दिया और डरते डरते क्या किया, स्टूल के ऊपर चढ़े गया। नीचे पाटा लगा दिया, ऊपर स्टूल रख दी और स्टूल के ऊपर खुद चढ़ गया। अब स्टूल क्या हो रही थी, पाटा थोड़ा छोटा था, इसलिए एक तरफ से
टिक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिले जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी कि केशव जब वो स्टूल हिल जाती थी तो उसे ऐसा लगता था कि वो गिरने ही वाला है। उस समय वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता था। यह उसी का दिल जानता था कि कितनी मुश्किल होती थी उसे। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में, क्योंकि ज़ोर से बोलेगा तो अम्मा उठ जाएगी, दबी आवाज़ में उसे डांटता, अच्छी तरह से पकड़। श्यामा से क्या कहता, अच्छी तरह से पकड़ वरना मैं नीचे उतरकर तुम्हें बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, यानी कि वो तो बार बार कार्निश पर उन बच्चों को देखना चाहती थी। उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़े जाते, जिसके कारण स्टूल क्या हो जाती इधर उधर हो जाती। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़े गई। केशव कार्निश पर थोड़ी तिनके बिछे। केशव ने देखा कि जो अंडे पड़े हैं उनके नीचे क्या थोड़े से तिनके बिछे हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले जो पेड़ की टहनियों पर होते थे वैसा घोंसला यहाँ पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि के बच्चे हैं भैया, कि कितने बच्चे हैं भैया। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, कि अंडे कितने बड़े हैं हमें भी दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े लिया, यानी कि जो फटे पुराने कपड़े हैं वो लिया, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे नीचे ही पड़े हैं, यानी कि नीचे पड़े अर्थात जो तिनके हैं उन पर ही पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने उसे तह बनाकर बिछा दिया और उसके ऊपर 3 अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, कि अंडों को हमें भी दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी उन अंडों को देखना चाहती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी भी ले आ, फिर मैं उतर जाऊँगा तो तुझे भी दिखा दूँगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी। आहिस्ता से वो नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, मिन्नतें करते हुए कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, कि हमें भी ऊपर चढ़ा दो, मैं भी अंडों को देखना चाहती हूँ। तू गिर जाएगी। केशव बड़ा था, उसे ऐसा लग रहा था कि श्यामा अगर ऊपर चढ़ेगी तो वो गिर सकती है। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, तुम स्टूल को पकड़ लेना, मैं आराम से चढ़ जाऊंगी। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देगी, अर्थात मुझे बहुत मारेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकल आएंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़े जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहाँ से लाया था वहीं पर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को बोल दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, कि मैं कह देता हूँ अगर अम्मा जी से तू बोल देगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया चिड़िया के अंडों को। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, अगर गिर जाती तो तुम्हारे 4 सर हो जाते, अर्थात तुम्हारा सर फूट जाता। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी, कि तुम देख लेना, मैं अम्मा को बता दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला था, कि कौन सबसे पहले बाहर आया था? किसने किवाड़ खोला था? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे, कि अम्मा, अगर मैं बता दूंगी अम्मा को कि किवाड़ केशव ने खोले थे तो भैया को अम्मा बहुत मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था, मन ही मन कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडों वाली बात श्यामा अम्मा को न बता दे। उसे डर लग रहा था, क्योंकि अम्मा को पता चलेगा तो अम्मा मारेगी। अंडे ने दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास भी नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। कि
श्यामा क्यों चुप थी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो अपने भाई से प्रेम करती थी इसलिए चुप थी, या फिर ये जो कसूर किया था ये दोनों ने मिलकर किया था इसलिए चुप थी। ये कहा नहीं जा सकता, शायद हो सकता है दोनों ही बातें थी इसलिए वो चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद भी आ गई थी।